और वो ही मेरी पूरे दिन का डायरेक्शन। चलो 12:04। मीठे बच्चे, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप, बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते। बाबा मेरा टीचर, इसका टीचर बहुत हाईएस्ट होता है, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स बहुत ऊपर। अच्छा प्रश्न है, इस कयामत के समय में तुम बच्चे अब सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? कयामत के समय लास्ट टाइम चल रहा है और ऐसे लास्ट टाइम में तुम बच्चे कौन सा लक्ष्य देते हो? सबको लक्ष्य, एम, लक्ष्य दूसरे को बता रहे। लक्ष्य मतलब कर्माती तो हमारे लिए, दूसरे के लिए क्या बता रहे? जैसे हम कार्मिक अकाउंट, राइट है, कार्मिक अकाउंट क्लियर करना। पावन बनने बिगर वापस जा नहीं सकते। जाना है ना घर सबको, देख रहे हैं ना, सबको जाते हुए देख रहे हैं। ये इशारा है। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुमको 7 रोज भट्टी में बिठाते हो। तुम सबको 7 रोज भट्टी, पतितों के संग से दूर रहे, ये हमारा लक्ष्य देते हैं हम उनको। पतितों के संग से दूर रहो, कोई भी याद ना है, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। ये भट्टी का है। कैसे क्या दूर रहना होता है आपको बताएंगे, तब धारणा हो बुद्धि में। अच्छा गीत है, तूने रात गवाई सोए के, गीतकार नहीं आए। दिवस गवाया खाए के, हीरे जैसे जन्म गवाया कौड़ी। कूड़ी बदले। कितने हम संकल्प वेस्ट, हीरे जैसा संकल्प। जन्म गवाने का मतलब क्या है? हीरे जैसा संकल्प, वैल्यू माइंड की वेस्ट बातों में, वेस्ट संकल्पों में गवा रहे, कौड़ी बदले जा रहे, बैठे बैठे सोचते जा रहे, देखते जा रहे। इसलिए बाबा कहते हैं शांति। ये बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठी हुए हो तो टीचर ने कहा। किसने कहा? स्कूल में बैठे हैं ना तो टीचर ने कहा। अब प्रश्न उठता है, ये टीचर ने कहा, बाप ने कहा, व सदगुरु ने कहा, ये वर्जन्स किसने कहा? तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। अच्छा ये गुरु वर्ब ज्यादा बोलते, मुझे भी पहले यही थॉट आया। बच्चों को बुद्धि में पहले पहले ये आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सदगुरु ने भी कहा। फादर भी देखता है ना, अरे क्या वेस्ट कर रहे हो तुम टाइम, हम बच्चों को नहीं कहते। तो हम आत्माओं को बाबा कह रहे हैं क्या वेस्ट कर रहे हो टाइम। फिर टीचर भी कहता है और सदगुरु भी कहता है। ये तुम्हारी बुद्धि में है जो स्टूडेंट है और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे, ये है ही पाठशाला। फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। पहले पहले ये समझना है, पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते? बच्चे जानते हैं वो निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सदगति दाता है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। फील हो रहा है कौन पढ़ाने आया? जितना हाईएस्ट टीचर होता है, स्कूल होता है,
प्रधानमंत्री पढ़ाने आए, जो नहीं प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम पढ़ाने आते थे, जब क्लास कैसी होती थी, हाँ कैसी क्लास होगी, जस्ट इमेजिन करो, प्रेसिडेंट हमें पढ़ाने आए, वो स्टूडेंट्स सेलेक्टेड स्टूडेंट्स किए जाते हैं, क्रीम को वो है। निकाला। अब उसकी सिचुएशन क्या होगी उस समय, बस वो आने वाला है, क्या होगी, सारे स्टूडेंट्स रेडी कि एक एक आते रहेंगे बाद, वेल डिसिप्लिन, एक एक आएंगे या सब तैयार पहले से, और फिर सब अलर्ट, स्कूल यूनिफॉर्म पहनेंगे, सब कुछ होगा। ये रिगार्ड है, कौन पढ़ाने आ रहा है, भगवान हमें पढ़ाने आ रहा है। टाइम से पहुंचेंगे, हमारी भावना हमारे कर्म बताएगी, कैसे हम, किस तरह के कर्म, कौन पढ़ा रहा है, कैसे बैठना है, कैसे सुनना है। रिगार्ड होता है ना, जैसे ही पता चलता है ये आया है तो रिगार्ड भी कैसे हो जाता है फिर ऑटोमेटिक। ये देखो, हमको बाबा का ये रिगार्ड है, वो तो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, लेकिन अभी टीचर का स्वरूप है, उस समय बाप नहीं है, रोल अलग अलग है। तो बाबा देखो, तो ये टीचर का वीडियो ऑन करना, ध्यान से पढ़ना, ये होना चाहिए डिसिप्लिन। नोटबुक पेन हाथ में, कौन पढ़ाए, कल ही था ना मुरली में, भगवान आया, लेकिन लोग सोचते क्या पता ऐसे ही बोल रहे, भगवान खुद कह रहा है, भगवान मुझे मेरे सामने है, मुझे कोई बहनों का नहीं सुनना है, भगवान का सुनना है मुझे, मेरा रिस्पेक्ट, यही ये मेरी भावना ही मेरा रिस्पेक्ट है बाबा के लिए। तो बाबा इसलिए कह रही है, तो है तो पढ़ाई ना उनको, ये और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे, ये है भी पाठशाला, फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। पहले ये समझना है, पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं, बच्चे जानते हैं, पर निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सद्गति दाता है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। कितना बड़ा हम क्रेडिट उनके माइंड में नोट करा रहे हैं, जब हम अलर्ट होके एकदम रिगार्ड से पढ़ते हैं, और कितना बड़ा एक इम्प्रेशन नेगेटिव उनके मन में डालेंगे कि कितना रिगार्ड है मुझे, नहीं वो देख के ही समझ जाएंगे ना, जो इतने बड़े पढ़ाने वाले आते वो तो देख के ही समझ जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट स्कूल थोड़ी है, कौन सा स्कूल है ये, प्राइवेट स्कूल भी नहीं है, ये स्टैनफोर्ड से भी आगे यूनिवर्सिटी, गॉडली यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी पढ़ाई है तो फिर यूनिवर्सिटी भी कैसे। बाबा कह रहे हैं सर्व का सद्गति दाता हमको पढ़ाया है, पढ़ा रहे हैं, ये सारी रचना उसे एक रचता की प्रॉपर्टी है, तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास, तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का वह बाप है, जानते हैं बुद्धि से, इसको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, ज्ञान से ही सद्गति होती है, मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, और कोई स्कूल में किसकी बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं। कितने हम प्यारे बच्चे हैं, हमको कितना क्लियर है कि स्वयं निराकार परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, ये क्लियर है ना सबको, इतने दिनों से हम क्लास कर रहे हैं, स्वयं निराकार। और जहाँ अब जैसे देखो भक्ति में भी गायन है कि जहाँ रामायण होती वहाँ हनुमान जी मौजूद है, ये अभी तक होता है, ये तो शिव बाबा खुद उसकी पढ़ाई है, बाबा ने खुद ये सिस्टम बनाया, रोज से रेगुलर सुबह मुरली क्लास करना है,
तो कौन पढ़ा रहा है, उसके वर्जन्स है डायरेक्ट, और फिर उसने सिस्टम बनाया। तो बाबा हाजिर, हम तो आह्वान भी कर रहे हैं रोज। बाबा देखो खुद कह रहे हैं, याद आ रहा है, फील हो रहा है, ज्ञान का सागर पतित पावन है। तो और कुछ कोई स्कूल में ऐसी बुद्धि में नहीं रहता, तुमको ही समझाया जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने वाला है ही मनुष्य टीचर। एक तो रिगार्ड, अब क्या होना चाहिए दूसरा, देखो आह्वान कर रहे हैं हम, आह्वान मतलब बाबा सामने है ही कि मुझे पढ़ाने वाला भगवान स्वयं आए। देखो ये भी हम सबका भाग्य है कि हम लोग पहले आह्वान करते हैं। हो सकता है सब जगह ऐसे आह्वान न भी करे, याद करते, हमारे सामने तो है ही बाबा। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही सब, उनको पढ़ाने वाला है ही मनुष्य टीचर। तुमको पढ़ाने वाला कौन है? और फिर ऐसा ज्ञान नहीं है जो समझे हम आत्मा है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। फलानी नौकरी आत्मा करती है ऑर्गन्स द्वारा। उनको तो ये रहता है ना कि हम फलाना है, झट अपना नाम रूप याद आ जाता है। दुनिया की पढ़ाई में पूरी लौकिक बुद्धि होती है, मेल फीमेल कॉन्शियसनेस, यही सब होता है। यहाँ हमको कितनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, कौन पढ़ा रहा है? निराकार शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं और फिर मैं कौन? बाबा हमें सामने देख रहे हैं, किस फीलिंग से पढ़ रहे हैं? मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? स्टार्टिंग वाली फीलिंग है ना। तो वहाँ यहाँ तो फलानी नौकरी आत्मा करती ऑर्गन्स द्वारा, तो वहां तो झट नाम रूप याद आ जाता है। हम यह करते हैं, हम ऐसे करते हैं, शरीर का नाम ही याद आ जाता है। परंतु वो रॉन्ग है। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे ये शरीर लिया है। शरीर का नाम बदलता रहता है, आत्मा का तो नाम नहीं बदलता। आत्मा तो एक ही है। एकदम सिचुएट हो जाए स्वयं की भ्रुकुटी, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, प्रकाश दिखे। आत्मा तो एक ही है। बाप ने कहा, हे मुझ आत्मा का एक ही नाम शिव है। ये सारी दुनिया जानती है। बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते। वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं, बस उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता है। मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है, मैं फलाना हूँ। हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है, उनकी आत्मा को पढ़ाती है। संस्कार आत्मा में होते हैं। देखो पढ़ती उस समय भी आत्मा है, लौकिक भी, और अभी भी आत्मा पढ़ती है। लेकिन कितना बड़ा डिफरेंस है। हमको पता है मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, मैं आत्मा लिख रही हूँ, तो मैं फलाना हूँ। हमको तो उनकी आत्मा को पढ़ाती है। संस्कार आत्मा में होते हैं, ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पाठ बजाती है संस्कार अनुसार, जो टीचर पढ़ाती है ना। तो पढ़ाने वाला टीचर भी आत्मा पढ़ाती है, लौकिक में भी, अदरवाइज भी। पर उनको पता नहीं, लगता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ज्योग्राफी या मैं पीएचडी हूँ, ये फीलिंग से पढ़ाते। तो पढ़ने वाला की भी वही फीलिंग, पढ़ाने वाला की वो फीलिंग। पढ़ाने वाले का भी जेंडर कॉन्शियसनेस होता है, शरीर का भान होता है। तो पढ़ने वाला का भी फिर कॉन्शियसनेस होता है। टीचर स्टूडेंट्स भी बड़े कमेंट करते थे, नहीं लौकिक में तो टीचर हो या सर हो, तो क्योंकि वो पढ़ाने वाला वैसा, तो पढ़ने वाली भी वैसे। अब यहाँ शिव बाबा निराकार, मैं आत्मा पढ़ा रहा हूँ और हम फील कर रहे हैं, इसलिए पढ़ने वाले भी फील कर रहे हैं हम आत्मा है।
तो परंतु देह पर नाम जो पड़े उस पर सारे धंधे आदि चलते। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको निराकार बाप पढ़ाते, तुम्हारी बुद्धि निराकार बाप पढ़ा रहे, एकदम सबकी बुद्धि यहाँ निराकार बाप पॉइंट ऑफ लाइट ब्रह्मा तन में मुझे सामने पढ़ा रहे, मुझ पॉइंट ऑफ लाइट फील करें। देखो बाबा की एक एक किरणें स्लेट लिख रहे बाबा मुझ आत्मा में पॉइंट ऑफ लाइट में, बार बार बाबा आज फोकस करा। अच्छा, तो बाबा कहते हैं उनका नाम है शिव। आत्मा समझते निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते, शिव जयंती भी मनाते। शिव तो है बेहद का बाप, उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है, वह सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, ये किसको मालूम ही नहीं पड़ता जयंती मना रहा है शिव जयंती, वो तो ऊपर से आते। क्राइस्ट को धर्म क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते, तो उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए ना, लॉजिकल है, फंडामेंटल लॉ है ना धर्म स्थापन के लिए। वो आत्मा ऊपर से ही आएगी जब वो धर्म स्थापन करने, जैसे शिव बाबा आते डायरेक्ट ऊपर से आते, नीचे वाली आत्मा धर्म स्थापन का कार्य नहीं कर सकती, तो उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए। सतो प्रधान आत्मा आती है, सतो प्रधान आत्मा मतलब क्या? ऊपर से डायरेक्ट दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बना है उसका, किया हुआ नहीं है वो आत्मा, ये फंडामेंटल लॉ है। क्योंकि एक बार बॉडी में आ गए तो थोड़ा थोड़ा हल्का सा विक्रम हो सकता है, वो एकदम ऊपर से आती डायरेक्ट, कोई विक्रम किया हुआ नहीं। पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते, तब विक्रम होते हैं। विक्रम भी कब होते? पहले आत्मा जो आएगी सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती, दूसरा लॉ। फर्स्ट तमो प्रधान सतो प्रधान आत्मा आएगी, जो नए हैं नोट कर ले लॉज कि वो जो आत्माएं धर्म स्थापन करने के लिए क्या क्या लॉज। सतो प्रधान आत्मा मतलब फर्स्ट विक्रम नहीं किया हुआ, सेकंड वो आत्मा दुख भोग नहीं सकती, तो जो भी एलिगेशंस है जो भी वो सब क्राइस्ट उसके जीसस की आत्मा ने भोगा, ब्रह्मा की आत्मा ने भोगा, शिव बाबा नहीं भोगते, वो तो चला गया। तो इसलिए वो नहीं भोगती है ना, उस समय वो आत्मा फिर जन्म ले लेती है। ऐसे क्रूसिफाई वाला वो थोड़ी भोगेगी, क्यों भोगेगी वो आत्मा, मतलब वो उस शरीर में उस समय रहेगी नहीं जब ये सब हो रहा है। आधा टाइम जब पूरा होता है तब विक्रम करने लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म बाद में आए, भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है और कोई खंड था ही नहीं, तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाले। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, न कि शंकर को। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है, महिमा सिर्फ एक शिव की है जो बिगड़ी को बनाते। मेरी महिमा है, वो तो डिपार्टमेंट्स है ना, स्थापना का डिपार्टमेंट दिया, उसका चेयरमैन तो अपना चेयरमैन है। तो शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग है, ये तो सबके क्लियर है माइंड में। शिव शंकर क्लियर है, परमात्मा आए है, सतो प्रधान आत्मा आती है धर्म स्थापन करने, और हाँ सबकी महिमा, दोनों की महिमा अलग है। शिव और शंकर कल्याणकारी, कितनी सारी महिमा है
शिव की महिमा क्या है, शंकर की महिमा क्या है, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, एक एक पॉइंट। वो सात कल्याणकारी, विनाश। परमात्मा कोई न स्त्रीलिंग न पुल्लिंग। आत्मा क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? आत्मा निराकार साकार, ये है। वो तो शरीर में है, इसलिए तो शिवलिंग। तो बाबा कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ। ये पुराना चोला, पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले। अब किसको याद करे? खत्म होने वाली चीज को याद नहीं किया जाता है। नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है ना। कली बाबा ने कहा ना, पुराना दिया, हमने क्या दिया बाबा को? सौदा किया लेकिन दिया क्या सौदे में? पुराना दिया। तो पुराना कचरा मकान, दिया, शरीर भी पुराना दिया, दिल भी पुराना दिया। टुकड़े दिए। दिल भी पुराना, 1000 टुकड़े वाला दिल दिया। हाँ, कितने सारे अच्छी रॉयल वेब पर्सनालिटी को टुकड़े वाला दिल। तो बाबा कहते हैं खत्म होने वाली चीज को याद थोड़ी किया जाता है। यह फिर बेहद की बात है। नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। सर्व की सदगति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते, करप्शन, एडल्ट्रेशन को, चोरी ठगी को। देखो भ्रष्टाचार का मीनिंग मतलब मीनिंग भी कितना डिफरेंट लिया हुआ है। भ्रष्टाचार क्या मीनिंग ले लिया? करप्शन, मतलब इस तरह को। हाँ, फाइनेंशियल लिया। और बाबा, मालूम है ना बाबा का मीनिंग भ्रष्टाचार, प्योरिटी। बुद्धि भ्रष्ट हो गए। हाँ, नहीं, बाबा का भ्रष्टाचार का मीनिंग है पवित्रता से कम। भ्रष्टाचार से पैदा हुआ, बाबा नहीं कहते, विकारों से। तो शरीर परंतु बाप कहते हैं पहला भ्रष्टाचार है भ्रष्ट आचार, निकृष्ट काम विकार, मूत पलिति बनना। शरीर विकार से पैदा होता है, इसलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। ऐसे भी ये वाली एटीट्यूड को कहते हैं बड़ा गंदा एटीट्यूड है, काम विकार के एटीट्यूड को। तो ये मूत पलिति बाबा कहते हैं, विशेष। सत्युग को, सत्युग में ऐसी एटीट्यूड होगी? सोच भी नहीं सकते। सत्युग को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, निर्विकारी। कैसी आंखें होगी वो, विकारी आंखें, निर्विकारी आंखें। दिखा अच्छा भी नहीं लगता है विकारी आंखें, निर्विकारी आंखें। तो बाबा कहते हैं बोलो, अच्छा हम सत्युग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते पवित्र होने से विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? तो क्या बोलो? बोलो हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं, योग बल से स्थापन करते हैं। एक ही स्टैंडर्ड आंसर बाबा हमेशा बोलते हैं ना। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते? जब एक राज्य बन सकता है, जस्ट इमेजिन करो चेंजेस क्या होने वाले हैं। कलयुग से बदल सत्युग आएगा, क्या क्या चेंजेस होगी। चलो अभी हम इस कलयुग में है, हमारे लिए तो संगम युग है। हमने इसी विकारी दुनिया में कैसे प्योरिटी अपना ली, कैसे दृष्टिवृत्ति चेंज हो गई हमारी, सोच भी नहीं सकते ना हम ऐसे इस तरह की बातें। और फिर वहां पूरी प्रकृति चेंज हो जाएगी, मतलब प्रकृति पूरी दासी, प्रकृति के तत्व, पूरा लॉ एंड ऑर्डर 100% मर्यादा पुरुषोत्तम, इतना सा भी दर्द नहीं। जब इतना चेंज हो सकता है तो योग बल से बच्चा होना फिर क्या बड़ी बात है। पूरा सिस्टम तो पूरा चेंज हो गया ना, प्रकृति के सिस्टम। कोई शरीर में बीमारी नहीं,
शरीर 100% ब्यूटीफुल, किसी का नाक चपटा होगा, तो हर चीज एकदम एक्यूरेट। तो फिर ये सब अगर चेंज हो सकता है तो फिर तो ये छोटी बात है। शास्त्रों में भी उन्होंने यज्ञ से संतान उत्पत्ति दिखाई है, मंत्रों से दिखाई है, तो वो इसी का याद नहीं पैदा हो सकते, जबकि है ही वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र गृहस्थाश्रम, यथा राजा रानी संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा। यह है संपूर्ण विकारी। सत्युग में विकार होते नहीं, जीरो। उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर बाप का स्थापन किया, तभी तो बहनों की और भाइयों समान अधिकार है ना। ये नहीं कि इसका अधिकार, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी क्यों, जब ये वाला साल सब स्टार्ट हो गया। बाबा देखो क्या कहते हैं, अभी तो है रावण राज्य, शिव बाबा की पूजा होती है, जिसने स्वर्ग स्थापन किया। रावण जिसने नरक स्थापन बनाया, उसको जलाते आते हैं। द्वापर कब शुरू हुआ ये भी किसको पता नहीं। यह भी समझ की बात है, यह है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया, वह है ईश्वरीय दुनिया। बाबा याद दिला रहे यहाँ आकर, सामने बैठकर, बच्चे वह है ईश्वरीय दुनिया। ईश्वरीय वर्ल्ड कैसा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान जो रचना करेगा। जैसे कई बार मतलब एक मजाक में भी कहते हैं ना, भगवान ने बड़े फुर्सत से गढ़ा था तुमको। कोई बहुत टैलेंटेड होता है, कोई बहुत शरीर में सुंदर होता है, तो कहते बड़ा फुर्सत से गढ़ा था। भगवान जो दुनिया की रचना कर रहे हो कैसी होगी? बाबा कहते हैं, शिव बाबा ईश्वर बाप का स्थापन किया, अभी तो है रावण राज्य। शिव बाबा की पूजा होती है, जिसने स्वर्ग स्थापन किया। यह है नर्क दुनिया। ये बातें भी समझेंगे वही, कौन समझेंगे? ये बातें भी समझेंगे वही 5000 साल पहले समझा था। कल्प पहले वाला हो गया। जो रोज पढ़ेंगे, इसलिए अगर ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं एक भी मुरली मिस की तो ज्ञान मिस करेंगे, ये पॉइंट मिस करेंगे। तो बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़े ही है, सेंटर सब जगह नहीं होते थे ना उन दिनों की बात है। तो क्या करे, वहां स्कूल है नहीं, अभी तो वो नहीं है, वो बड़े वो कंप्लेन, क्योंकि रोज पढ़ने के लिए एक्सेसिबल डिस्टेंस चाहिए। अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन ले जाओ, मधुबन तो है ना। तो मधुबन से जाती थी पोस्ट, मधुबन से, बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन वो बच्चे बड़े पक्के बनते थे, जितनी जो मुश्किल से करे थे। गीता दीदी वहाँ नॉर्थ दिल्ली में सेंटर था, वही अपना शक्ति नगर, छोटी बच्ची शांति दीदी को गोदी में लेकर गोपाल दादा लोग सब सुबह सुबह जाते थे वहाँ क्लास करने, साउथ दिल्ली से नॉर्थ दिल्ली। फिर बाबा ने कहा कि तुम अपने घर में खोलो, क्योंकि तीनों चलते थे ज्ञान में साउथ दिल्ली में, फिर इसलिए पहला सेंटर फिर ये इस तरह से हुआ। तो 5 years old बच्चा, और 5 बजे निकल जाते थे क्लास के लिए, 5 o'clock in the morning। क्या लगन थी वो, देखो ऐसी लगन। तो अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन ले जाओ, बड़ी बात तो है नहीं। सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है। सत्युग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग, यह भी पास्ट हुआ, यह भी है संगम युग। नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है, हर एक का हक है पढ़ना। बाबा हम नौकरी करते हैं, उन दिनों मतलब सेंटर थे नहीं, नौकरी करते थे। बाबा क्या कहते थे, अच्छा 1 हफ्ता ज्ञान ले फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी 7 रोज। हर एक का पहले 7 रोज भट्टी में जरूर रहना है, जो कोर्स करते थे उन दिनों। बस 7 रोज आएंगे, परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी तो नहीं रहेगी। 7 रोज भट्टी माना
भट्टी किसे कहते हैं? 7 रोज भट्टी माना, कोई की भी याद ना आए। भट्टी 7 रोज सिर्फ वो बातें सुननी है और कोई इन्फ्लुएंसेस नहीं। कोई से पत्र व्यवहार आदि भी न हो, ये है भट्टी। होता था वैसे ही होता था बाबा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। मुरली सुन रहे हैं, मोबाइल साथ में है, और अब तो खैर मोबाइल पे ही मुरली सुन रहे हैं। सपोज अब जूम पे कर रहे हैं तो कोई व्हाट्सएप आया, डिस्ट्रैक्शन होगा। कोई फोन आया, बात कर लेंगे, करना पड़ता है जो भी है। क्या करना होगा? अगर मतलब क्लास मीन्स क्लास, 100% फोकस। ये 7 भट्टी, एटलीस्ट 1 आवर इन अ डे। और भट्टी में क्या होता था सुनना है? और डिफिकल्ट, यही मुश्किल है। सुनना है? पत्र लिखना, बहनें पत्र लिखती थी ना। हमारे समय तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन तो भी काफी कई दूसरी बातें थी। वो पत्र जो वहां से पत्र आता था लौकिक या कहीं से भी, पहले ईशुदा दी पढ़ते थे, उसके बाद फिर वो कंसर्न्ड सिस्टर को जाता था। और बहनें लिखती थी तो भी वो पढ़ते थे दादी, फिर वो स्टैम्प ओपन लेटर था, दादी फिर उसको इसमें कर ईशु दादी एनवलप में डाल के देती थी। शांति बहन जी बताते उनके समय ऐसा होता था। हम लोग के समय तो नहीं इतना था, पर फोन वोन कितना 1 मंथ फोन नॉट अलाउड। जब हम लोग उस समय, तो मैंने जो ट्रेनिंग की थी, तो मोबाइल तो था ही नहीं उन दिनों 90s में। हाँ 15 या 20 दिन हो गए हमने नहीं किया फोन अलाउड ही नहीं है बाहर कहीं करना। ये भट्टी होती थी। करे ऐसी भट्टी इस बार? रेडी? वहाँ ज्ञान सरोवर में 3 दिन सिर्फ। बाबा कहते हैं 7 रोज भट्टी माना, कोई की भी याद ना आए, कोई से पत्र व्यवहार आदि भी न हो। सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते। यहाँ पतितों को पावन बनना है। ये सब इन दिनों वेदांती बहन, शीलो बहन, आशा बहन, शांति बहन, ये सब उन दिनों के निकले हुए भट्टी में से पक्के। जितना डिसिप्लिन्ड होगा ना, वो एक्चुअली लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है वो आदमी। जो बचपन से इनडिसिप्लिन होगा ना, वो नहीं लाइफ में कुछ। अपने आप को स्ट्रिक्ट रखो। 7 बजे मीन्स 7 बजे मुझे रेडी होना है, मुझे क्लास करनी है। 1 घंटा माइंड को एकदम स्ट्रिक्ट रखो। आदत पड़े मन को स्ट्रिक्टनेस में चलने की। हम आत्मा की शक्ति को बढ़ा रहे व्हेन यू आर बिकमिंग डिसिप्लिन। जब डिसिप्लिन होते हैं, बाबा कहते हैं कोई से भी पत्र व्यवहार आदि ना हो। यहाँ पतितों को पावन बनना है। ये पतितपना भी रोग है। आधा कल्प के महारोगी मनुष्य है, उनको अलग बिठाना पड़े। कोई का भी संग न हो। बाहर बिल्कुल नहीं अलाउड था 1 महीना। मार्केट सोचने की सोच भी नहीं सकते। जो भी बहनों को चाहिए लिख दे। वहाँ ग्लोबल, वहाँ 90 जब हम लोग गए थे तो फर्स्ट हमारा भट्टी था 96 में ज्ञान सरोवर जब शुरू हुआ था। कुछ था ही नहीं ज्ञान सरोवर में, मतलब कोई, अभी तो ग्लोबल शॉप है, सब कुछ अवेलेबल है, कुछ भी नहीं। तो जो है उससे चलाते थे, या फिर जब लिखते थे, जब आता था वो चीज। 1 महीना फिर इतने सामान नहीं लेके गए थे हम, कहीं नहीं जाना अलाउड। तो बाबा कहते हैं तो ये पतितपना भी रोग है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ, कोई का भी संग न हो। बाहर जाएंगे
भट्टी में जाए और मार्केट भी जा रहे हैं, क्या हो रहा है। एक बहन बता रही थी कि मैं फर्स्ट टाइम मधुबन गई ना, मुझे पता भी नहीं शांतिवन में बाहर मार्केट है। एकदम बाबा, मतलब तो कोई भी क्लासेस मिस नहीं करी, वो बहुत मजा ही अलग आया। अगले बार गया तो बाद में पता चला लास्ट डे की ऐसे मार्केट है। अगले बार गई तो फर्स्ट डे के बाद मार्केट में गए, बोला वो मजा ही नहीं आया जो फर्स्ट टाइम हम गए थे। अपने आप को बहुत स्ट्रिक्टली करना है। मधुबन जाते तो 3-4 दिन तपस्या करनी। तो बाबा कहते हैं बाहर जाएंगे, उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। सतयुग में देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते, देवताओं को फिर पतित छू न सके। इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी है, शरीर विष से पैदा होता है, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। देखा भ्रष्टाचारी का मीनिंग। सन्यासियों का भी शरीर विष से बना हुआ है। बाप कहते पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इसलिए पुराने इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने, सबको वापस जाना है। यह है कयामत का समय, सबको पवित्र बन वापस जाना है। भारत में ही होलिका मनाते हैं। यहाँ 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान है, सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते। श्री कृष्ण का चित्र है ना, नरक को लात मारना है क्योंकि सतयुग में जाना है। मुर्दे को भी जब शमशान में ले जाते हैं तो पहले मुंह शहर तरफ, पैर शमशान तरफ करते। मतलब जब यहाँ से ले जाते हैं है ना, और फिर वहां जाके फिर चेंज कर। देखो ये प्रथा कितनी अच्छी है, एक्यूरेट है। तो बाबा क्यों बोल रहे हैं अभी इस समय शमशान की तरफ, यहाँ से तो शमशान की तरफ, और फिर जब शमशान में जाते हैं तो पैर इधर इधर की तरफ होता है ना, संसार की तरफ। दुनिया को लात मारना, दुनिया को लात मारना, नई दुनिया स्थान है। तो यहाँ पैर, यहाँ बुद्धि वहां शमशान की तरफ, कब्र दाखिल है। तो फिर जब शमशान के अंदर घुसते तो मुंह शमशान तरफ कर देते। अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो हमारा मुंह, बुद्धि हमेशा ऊपर रहे, उस तरफ है शांतिधाम और सुखधाम, और पैर हमारा दुखधाम। तो मतलब मेरी बुद्धि मुंह उस तरफ है ना, मेरी बुद्धि शांतिधाम वाली चले, सत्युगी बुद्धि चले। लौकिक बुद्धि से मैं हर कार्य नहीं करूं, ये है मुंह उस तरफ। लौकिक वाली बुद्धि कैसी होगी, जैसे हम देख रहे ऐसा हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, डर वाली, ये अपनी मन मत पर चलना। अलौकिक बुद्धि कैसे हो, तो जब मैं हर कर्म अलौकिक बुद्धि से कर रही हूँ, मेरा मुंह उस तरफ, लौकिक बुद्धि से कर रही हूँ इस तरफ। बाबा कहते हैं स्वीट होम को याद, यहाँ तो पुरुषार्थ, वहां तो मुर्दे की, वह तो मुर्दे की बात है ना, यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है। स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएगी। यह है बुद्धि की प्रैक्टिस। ये बाप बैठ सब राज समझाते। तुम जानते हो अभी हम आत्माओं को जाना है घर, यह पुराना चोला, पुरानी दुनिया है। नाटक पूरा हुआ, माना 84 जन्म पाठ बजाए। ये भी समझाया है कि सब 84 जन्म नहीं लेते, जो आते ही बाद में है और धर्म में, जरूर उनके कम जन्म होंगे, नेचुरल ना। परम धाम से जब भी आत्मा आएगी, एक लॉ मालूम है ना सबको, इटर्नल लॉ, वो अंत तक रहेगी जरूर, ये लॉ है। अब ये लॉ कहाँ से डिराइव हुआ उसका कोई शास्त्रों में नहीं है, लेकिन जो भी आत्मा जब भी आएगी, बीच में से तो कोई जा नहीं सकता। कई बार कुछ लॉ तो प्राय लोप हो गए ना, कल जब सभी पूछ रहे थे जो, तो कई लॉज, जरूरी नहीं कि हर चीज का शास्त्रों में या साइंस में प्रूफ है, कई तो प्राय लोप ही हो गए ना। एज इट इज बात बाबा ने संगम युग में कही, द्वापर युग से जब लिखी गई
तो कई कई तो ये वाला लॉ शास्त्रों में नहीं है कि लास्ट में सब आत्माएं जाएगी, बीच में से कोई जा नहीं सकता। शास्त्रों में तो बोलते वो गया निर्वाण पार गया, ऊपर गया, वो नहीं है। तो बाबा ये लॉ है, विधान है। कौन सा? जो आत्माएं जब भी आएगी अंत तक रहेगी, तो उनकी एंट्री से पता चलेगा कितना जन्म उसका होता है इस संसार। जाने से नहीं पता चलेगा कितना जन्म है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, क्लियर हुआ सबको? पदम भाई, अतुल भाई, रीना बहन, एकदम क्लियर? एंट्री से पता चलेगा। तो अब बताओ, बौद्धियों ने कितने जन्म लेंगे? बौद्धि आत्मा, बौद्धि की आत्माएं 63 से कम समझ लो, अंडर 63। क्राइस्ट क्रिश्चियंस वाली 50 ये लोप हो गया। मतलब अगर लॉजिकली भी सोचा जाए ना, कम 6th बैट्समैन होगा, कैसे होगा वो? फर्स्ट बैट्समैन होगा, ओपनिंग बैट्समैन कैसा होगा? तो जितना जो लेट आ रहा है, इसका मतलब उसकी उतनी टैलेंट की प्रॉब्लम है ना। तो बाबा यही कह रहे हैं, ये भी समझाया कि सब 84 जन्म नहीं लेंगे। इस्लामी से बौद्धियों का कम, बौद्धि के उनसे, बौद्धि से फर्स्ट, सबसे तीनों में से सबसे ज्यादा किसका होगा? फास्ट इस्लाम, सेकंड बौद्धि, तीसरा क्रिश्चियन। ऐसा। हाँ, इसीलिए ना, जाने का सबका एक ही है। इस्लामियों से बौद्धि का कम, क्रिश्चियन के उनसे कम, गुरु नानक के सिखिज्म वो तो बहुत कम हो गए, 550 साल ही हुए। 10 बार तो और ही कम। 500 साल पहले की बात। क्या बोला? गुरु नानक तो 500 साल पहले ही आए। हाँ हाँ, उतने ही हो गए ना। फिर 500 साल में कितने अगर जन्म होंगे तो? गुरु नानक के सिख लोग आए ही अभी है। गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ, वो थोड़ी 84 जन्म लेंगे। कन्वर्ट्स भी तो होंगे दीदी, कन्वर्ट्स भी तो होंगे। नहीं, वो तो देवी देवताओं की तो बात ही नहीं आएगी। फिर बाद में चाहे फिर वो ऊपर नीचे होती है, वो धर्म की आत्मा है। क्रिश्चियन है, वो वही फॉलो करेगी। क्रिश्चियन वाला क्रिश्चियन ही फॉलो करेगा, दूसरा नहीं फॉलो करेगा। क्लियर हुआ? क्योंकि वो उस धर्म की आत्मा ही है। तो क्रिश्चियन के उनसे कम, गुरु नानक के सिख लोग आए ही अभी है। गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ, तो वो थोड़ी 84 जन्म लेंगे। हिसाब किया जाता है 5000 वर्ष में इतने जन्म, तो 500 वर्ष में कितने जन्म हुए होंगे? 12-13 जन्म। क्राइस्ट के 2000 वर्ष होंगे तो कितने जन्म होंगे? आधा से कम होंगे। हिसाब है ना। इसमें कोई कितना एक्यूरेट नहीं कह सकते। ये बाबा ने क्लियरली एक्यूरेट नहीं कह सकते कि इतने ही जन्म, एवरेज है। डिबेट करने में जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है? हाँ, इसलिए वो सेक्शन है परम धाम में। कल क्वेश्चन था ना, परम धाम में ये सेक्शन है धर्मों का। तुम्हारा काम है बाप को याद करना, फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप से योग लगाना है, चक्र को जानना है। बाकी पाप नष्ट होंगे याद से, इसमें ही मेहनत है। इसलिए भारत का प्राचीन योग कहते, जो बाप ही सिखाते। सत्युग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं है। फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता है, यह है सहज राजयोग। बाप कहते मुझे याद करने से पावन बनेंगे। मूल बात याद की है, कोई भी पाप नहीं करना। देवी देवताओं के मंदिर है क्योंकि पावन है, पुजारी लोग तो पतित है। पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं। वास्तव में देवी देवता तो पवित्र हैं। वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए देवताओं के जो
मंदिर में भी ना देवताओं की जो पूजा करते हैं, कितने इतने पवित्र देवता है। तो, हाँ वो दूर दूर रहती है क्या मूर्ति, लिखा होता है मंदिर में। बोला लाल लाल कपड़ा। कि कई जगह मंदिरों में घरों में जो मंदिर होते हैं ना, वो पुजारी आकर, ब्राह्मण आकर ही उसकी पूजा करते हैं, घर वाले नहीं करते हैं, विधिवत होनी चाहिए। तो इसलिए वास्तव में ये विधि है, इसका हाथ भी नहीं लगना चाहिए। ये सब है भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। वहां तो पूजा आदि की दरकार ही नहीं रहती। बाबा का कमरा में हमारा नियम है, बाबा का कमरा और भंडारे में पतित, भंडारे में तो जाते ही नहीं, पतित हाथ लगाते नहीं। बाबा का कमरा की सफाई भी कोई पतित को नहीं देते। जो नियमों का पालन करते हैं वही बाबा के कमरे की सफाई करें। हम मेड से कभी नहीं कराते बाबा के कमरे की सफाई, नॉट अलाउड। बहनें करेगी जो नियमों पर चलते। पतित का हाथ क्यों लगे? इसलिए बाबा के क्यों वाइब्रेशन इतने पावरफुल है। ये कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में बाबा के कमरे को, घरों में भी दीदी ये फॉलो करते हैं। हाँ पूजा करना। कर रहे हैं, बाबा खुद का कमरा बिल्कुल नॉट अलाउड, वो हम करें, खुद करें। तो बाबा कहते वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। ये सब है भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। वहां तो पूजा आदि की दरकार ही नहीं रहती। सर्व का सद्गति दाता है ही एक बाप, उनको ही भोलानाथ कहते हैं। मैं आता हूँ पतित दुनिया, पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में। हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा माया का रूप हो गया। वैसे बाबा चला सकते, लेकिन फिर वो ऑर्डर मधुबन से आया। कई जगह ऐसे चल रहे हैं ना ये वाला। इसका मतलब यह नहीं कि सर्वव्यापी है, हर एक में अपनी अपनी आत्मा है। फॉर्म में भी लिखवाया जाता है तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, परंतु समझते नहीं है। आत्माओं का बाप तो एक ही होगा। ये सब हम सब ब्रदर्स है, फादर एक है, उनसे वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का, वही लिबरेटर गाइड है। अभी सभी आत्माओं को ले जाएंगे स्वीट होम। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। होलिका होती है ना, शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब वापस चली जाएगी। सतयुग में तो फिर बहुत थोड़े होंगे। समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं। सो तो क्लियर लिखा हुआ है। कहते हैं मिठुरा घुरते घुराए, प्यार करो तो प्यार मिलेगा। आप कहते जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं बाबा के लिए, मनुष्य को देवता बनाने की, वह जास्ती प्यारे लगते हैं। जो पुरुषार्थ करेंगे वही उच्च वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है परमात्मा बाप से। आत्माभिमानी बनना पड़े। कई बहुत भूले भी करते हैं, पुरानी आदतें पक्की हो गई है तो कितना ही भी समझाओ वो छूटती नहीं है। उससे तो अपना ही पद कम कर देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी बाप दादा रूहानी को बाप याद दादा प्यार को नमस्ते गुड याद मॉर्निंग। प्यार गुड थैंक यू बाबा। मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा। पहला पॉइंट है, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जन्मों की बात आती है, धर्मों की बात आती है, उसमें व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती न जाए। कभी कभी सतयुग के भी राजा महाराजा, मतलब उतने नंबर्स फिगर्स, वो भी व्यर्थ की बात है। जितना हो सके याद की यात्रा से विक्रम विनाश करने। आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। दूसरा है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है।
पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेनी है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेनी है। वरदान है, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दे, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर ले, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि ये निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो ये माया के विघ्न बच्चों के खेल के समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उससे घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। निर्दोष समझेंगे, अपने को बड़ा समझो। जो ज्ञानी होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। भक्ति में बोलते हैं कि एज वाला बड़ा में, फिर कोई कहते हैं टैलेंट्स में बड़ा है, फिर नेक्स्ट आता है कोई पोजीशन में बड़ा होता है, और फिर कोई ज्ञान में बड़ा होता है, समझ में। तो चारों में से बोला कौन बड़ा होगा? सबसे बड़ा ज्ञानी, चाहे वो एज में कितना भी छोटा हो। तो स्वयं को जब हम ज्ञानी है मतलब मास्टर विश्व निर्माता। चलो कोई क्रोध करता है, क्या कहेंगे? छोटे बच्चे हैं ना, लड़ लेते आपस में, क्या करें? ठीक है, होता है ना, जो बड़े होते हैं घर में कैसी होती है भावना उनकी, होते हैं ना छोटा, हाँ ऐसे। तो ये समझना कि माया किसी भी आत्मा द्वारा परीक्षा का पेपर बनकर आ जाए उसमें घबराएंगे। मैं मास्टर विश्व निर्माता हूँ। कल का दीदी पॉइंट था, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो, ये विश्व निर्माता कैसे, मतलब हम चेंज विश्व को कैसे चेंज, वो विश्व निर्माता बाबा नहीं कहते तुम मास्टर रचता हो। रचता तो बाबा है, मास्टर रचता हो ना। इसमें निर्माता कैसे है? निर्माता मतलब निर्माण करने वाले माता। अच्छा, निर्माण, विश्व हम्बल वाला, ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला, कंस्ट्रक्शन वाला। विश्व निर्माता मतलब मैं मास्टर कंस्ट्रक्टर हूँ। तो अब जब मैं इतना बड़ा नए विश्व का निर्माण कर रहा हूँ, नए संस्कृति का, नए संस्कारों का, तो उसमें माया आती है। कोई छोटे मोटे विघ्न आते हैं, कंस्ट्रक्शन के कार्य में होता ही है। कुछ ये विघ्न डाल दे, कुछ बोल दे हम बच्चों के सामने, तो उससे घबराएंगे। मतलब बड़ा स्वमान है और कुछ नहीं, बड़ा काम करना है ना, तो ये छोटे विघ्न को छोटा समझने के लिए अपने आप को बड़ा बाबा ने बताया। तो विघ्न से कनेक्टेड नहीं है कि विघ्न, लेकिन हम बड़े हैं इसलिए विघ्न छोटे। विघ्न क्या है, उससे बड़े नहीं हो रहे। क्लियर हुआ? तो ये मास्टर निर्माता मतलब मैं इतनी बड़ी हूँ। छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के कार्य में तो होता ही है, माया पेपर बन के आती, कुछ अलग अलग विघ्न करने आती। कल का याद है? कल का क्या था? सलाम, हाँ, सर्वगुण सर्वकला, 16 कला संपूर्ण। तो आज जब भी जितनी बार मैं आत्मा हूँ ये फीलिंग आएगी ना, उतनी बार मैं मास्टर विश्व निर्माता। ठीक है, छोटा छोटा आता है, बोलते हैं, करते हैं। तो विघ्न को छोटा समझो, उसकी फीलिंग्स को छोटा समझो कि बच्चे हैं, छोटे हैं, झगड़ते हैं। इसमें पूर्वज वाला भी आ गया, मास्टर रचता का भी स्वमान आ जाता है। स्लोगन है, स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब
सहयोगी बन जाएंगे। स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। अच्छा, ये हम अव्यक्त इशारे पढ़ भी लेते हैं, इसका पुरुषार्थ लास्ट में कर लेंगे ताकि फिर सबको पता चले, नहीं तो मिस हो जाता है कईयों का। कल का था और आज का 2 दिन का है अव्यक्त इशारे। अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म संकल्प रूप में भी कहाँ लगाव न हो। संबंध के रूप में, संपर्क के रूप में, अथवा अपनी कोई विशेषता की तरफ भी लगाव न हो। अपनी विशेषता की तरफ अगर लगाव है, इसका मतलब अगर अपनी कोई विशेषता में भी लगाव है तो वह लगाव बंधन युक्त कर देगा और वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। अपनी विशेषता से लगाव कैसे होता है? मैं तो ये हूँ, मैं तो ये सेवा करती हूँ। लगाव होना मतलब ईगो हो जाना, बात एक ही है। अटैचमेंट और ईगो, अटैचमेंट से ईगो आ जाता है। बाबा करा रहे हैं ये फीलिंग को। 12th है, जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे उतना शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा जो नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे और शरीर का आराम मिल जाएगा। लाइट स्वरूप की स्मृति को मजबूत करने से, देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, लाइट स्वरूप मजबूत करने से हिसाब किताब चुकतू करने में भी लाइट रूप हो जाएंगे। लाइट रूप का अभ्यास करो, दिव्य प्रकाश, और फिर स्थित हो जाना उसके ऊपर। निसंकल्प मतलब एक ही संकल्प वाली स्टेज पूरे एकदम अथक स्टेज है, थकान नहीं होता है उसको। ठीक है, तो ये वाला पुरुषार्थ आज करेंगे लाइट रूप में। 3-4 मिनट बाबा ने बोला ना, वैसे करके दिखाएंगे। अच्छा जी, बाकी आप सबको पता ही होगा।